दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की। रसूखदार लोगों से संबंध रखने वाला दबंग कोटेदार बबुआ रावत हौसले बुलंद। अपने ही परिवार की भाभी रोशनी रावत को रोड पर गिराकर पिटाई करवाई। रोशनी रावत के जेठ लवकुश रावत पुत्र श्रीपाल रावत व बबुआ कोटेदार पुत्र श्रीपाल रावत के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा पीड़ित रोशनी रावत के पति राम खिलावन पुत्र केशव रावत को अपने जाल में फंसाकर दारू पिलाने के मेरे ससुर की ज़मीन 80 लाख रुपए में बेच दिया और पीड़ित रोशनी रावत 15 लाख रुपए दिए और मेरे ससुर केशव व मेरे पति राम खिलावन को सुबह से शाम तक दारू पिलाने का कार्य करते हैं। जब पीड़ित महिला रोशनी रावत के विरोध किया तो मेरे ऊपर फर्जी तरीके से आरोप लगाकर मेरे घर भगाना चाहते हैं। मेरे ऊपर मेरे परिवार वाले आए दिन मारपीट करके मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे द्वारा लिखित तहरीर थाना बंथरा पुलिस को दिनांक 14 जुलाई 2021 को 3 लोगों के खिलाफ दी गई थी, लेकिन थाना बंथरा पुलिस के दीवान दिनेश यादव अपने साथियों के साथ आए, लेकिन मेरे परिवार के बबुआ कोटेदार से मिलकर साठगांठ करके चले गए। पीड़ित रोशनी की सुनवाई न होने के कारण पीड़ित ने आप बीती पत्रकारों को बताया तो पीड़ित रोशनी रावत के साथ थाने गई तो बंथरा थाना के एसआई आशुतोष जी के मुकदमा दर्ज करने की बात कही। उसके बाद जब पत्रकार चले गए तो पीड़ित रोशनी रावत को एसआई आशुतोष जी ने एवं लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल पुलिस कर्मी ने फटकार लगाकर कहा कि पत्रकारों से सिफारिश कराने लाई थी, जाओ हम तुम्हारे घर आएंगे और दोषियों को पकड़कर लाएंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा लवकुश को थाने पर बुलाया और बंद करने के बाद 151 में चालान करके शाम को छूटने के बाद पीड़ित रोशनी के कथन अनुसार फिर से मारा पीटा गया। पीड़ित के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन उस समय लवकुश रावत भाग गया। पीड़ित महिला रोशनी रावत अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ दर दर भटकने के बाद आज दिनांक 19 जुलाई को राज्य महिला आयोग के शरण में अपने प्रार्थना पत्र को देकर आप बीती बताई। अब देखना है कि पीड़ित महिला के साथ थाना बंथरा पुलिस कितना सहयोग करती है या फिर रसूखदार लोगों के इशारे पर कार्यवाही करेगी। मैं आपका रोशनी, हमारा रोशनी नाम है, कुलसनपुर कौड़िया की रहने वाली है। हमारा ससुर जी और बउआ ने दारू पिया के ज़मीन बेचवाया हमारी 80 लाख की और पैसा बांट के हम 2 लोगों को मिला है 15-15 लाख रुपए। और पैसे के लिए हम लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं तुम्हारा पैसा हमारे पास भी बचा भी नहीं है, अब पैसे नहीं देंगे। और सुबह से 4 बजे से शुरू करते हैं दारू पीना, सारा दिन पियाते हैं, पीते हैं और हमको घर से निकलवाते हैं। हमारे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे को लेकर के हम कहाँ जाएं, कोई बोलता है तो कोई को बोलने नहीं देते हैं। ऐंच कर लवकुश बउआ के भाई हैं लवकुश, वो मारते हैं, हमको पीट पीट के कस के मारा। थाने में सूचना दी, थाने वाले ने कुछ भी नहीं किया हमारा। सुबह से शाम तक बैठा के घर भेज दिया, बोले कि हम भेज देंगे पुलिस और पकड़ के आएगा, बंद कर देंगे। उसको बंद भी नहीं किया, पैसा दे लेकर के छोड़ दिया। जब हमने पत्रकार को लेकर के थाने में गई तो उन्होंने उनको खबर दे दिया कि तुम पत्रकार को कैसे लेकर के यहाँ आ गई। हमने कहा कि कोई तो होगा किसी की मदद करने वाला, लेकिन उन्होंने हड़काया धमकाया कि तुम ऐसे गलत शब्द क्यों लिखाती हो, वो 70-80 साल का बुढ़ा है, उसको क्यों बलात्कार में लिखाती हो। वो बुढ़ा जो है ससुर है हमारा, रात में उठकर मेरी खाट भी तोड़ता है। अगर उनके बेटे से बताते हैं तो बेटा भी उनका कहता है कि मेरा बाप ऐसा नहीं है, तुम गलत आरोप लगाती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे कहने से। पी पी कर दारू खेते हैं घर से, जब घर से निकालते तो कुछ लोग पड़ोस के बोलते हैं, बोलने का मौका भी इनको नहीं देते। कहते तुम कौन हो हमारे घर में बोलने वाले, हम कुछ भी अपने घर में करें या बच्चों को खेदें या बीवी को खेदें, तुमसे क्या मतलब है, रहने भी नहीं देते हैं घर में हमको। आप थाने के अलावा उच्च अधिकारियों से मिली? जी हम थाने गए, हमको थाने से नहीं, थाने पे अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपको एडीसीपी क्या जाना चाहिए था। ऊपर आप अभी तक गई कि नहीं गई? हम नहीं पहुंच पाए, हमको जिधर हम जाते हैं उधर हमारी रास्ता गांसते हैं, हमको जाने भी नहीं देते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारी सुनवाई हो, हमको घर में रहने दीजिए, हमारे पैसा का जो
50 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा है, वो हमको पैसा मिला। किसने रखा है? बबुआ ने रखा है। ये बबुआ आपका कौन लगते हैं? देवर लगते हैं। ये श्रीपाल के लड़का है, श्रीपाल कोटेदार के लड़का है, श्रीपाल के बबुआ। और ये पैसे रखे, पैसा का कहा गया है तो कह रहे कि पैसा ना दे, चाहे तुम कोर्ट करो या अदालत करो, कुछ भी लड़ लो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे में लगे पे 1 रुपया ना दे दे। और दारू भी पियाया ससुर को, उसमें नींद की गोली भी डाल के पियाया। पता नहीं था उनको हम कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं। हमारी जेठानी ने घर भाग ले गई। वो कहते हैं कि मर जाएं तो हमारे घर से जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो हमारे घर से जाएंगे। ऐसी खास खबरों को देखने को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।